This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. तो फ्रेंड्स, मिर्ची न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो हम आपको बता दें कि कंट्रोवर्शियल फैमिली के जो व्लॉग्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं। अब फैमिली ही कंट्रोवर्शियल है तो व्लॉग्स भी वैसे ही होंगे। उसमें जो बातें होंगी, जो काम होंगे, वो सब कैसे होंगे? कंट्रोवर्शियल होंगे, क्योंकि बात तो बतानी है लेकिन खुल के नहीं। लोगों को, व्यूवर्स को एहसास तो कराना है लेकिन खुल कर नहीं करवाना। तो व्लॉग्स तो आ गए हैं, पर उसमें ऐसी क्या बात थी जो नोट करनी चाहिए। फर्स्ट हम आपको बता दें कि न्यूज़ जो है वो धमाकेदार है। जी हाँ, प्रीतो और अक्कू के 1 मंथ ओल्ड बेबी ने कर दिखाया करिश्मा। क्या कर दिखाया वो हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले ये ज़रूर बता देना चाहती हूँ कि जो उस छोटे से बेबी ने किया है उससे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। जी हाँ, अक्कू और प्रीतो के बेबी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला है। सेकंड पॉइंट नोट करने वाला ये है कि दीदू ने ले लिया है अक्कू, या यूँ कहो कि प्रीतो की ससुराल से बदला। किस तरह से लिया, कैसे लिया, वो भी बताएंगे। थोड़ी सी शांति रखें। पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। एक कहावत सुनी ही होगी कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। मतलब इसका क्या है कि उन्होंने बदला भी ले लिया लेकिन कुछ ऐसा किया कि उनके ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं आएगा। और ये जो थर्ड पॉइंट है, एक्चुअली में ये एक क्वेश्चन है। तो बताइए, प्रीतो ने फीड करवाया बेबी को और डैश ने बर्प करवाया। ऑप्शन ए प्रीतो, ऑप्शन बी दीदू, ऑप्शन सी दीपू एंड ऑप्शन डी मम्मी। तो आप बताइएगा बर्प किसने करवाया, क्योंकि प्रीतो के व्लॉग में एक नहीं, पता ही नहीं कितनी बार ये रिपीट किया गया है। तो आई थिंक सबको याद भी हो गया होगा। तो जवाब भी दे दीजिए कि बर्प आखिर किसने करवाया। तो चलो हम फिर से आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। आप भी सोच रहे होंगे कि बेबी ने ऐसा क्या करिश्मा कर दिखाया जिससे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, वो भी 1 मंथ के बेबी ने। तो आपको याद होगा कि प्रीतो जो हैं वो अपने व्लॉग की स्टार्टिंग करती हैं ये बताते हुए कि बेबी का मन लग गया है यहाँ। अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। तो जी हाँ, जब हमने भी ये पहली बार सुना तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, एक नॉर्मल सी बात थी और हमें भी नॉर्मल लगी। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से प्रीतो बोलती हैं बेबी के लिए वो यहाँ बहुत खुश रहता है। यहाँ उसको खिलाने के लिए काफ़ी लोग हैं, मम्मी भाई सब लोग खिला लेते हैं। तो जब प्रीतो ने अपने पूरे व्लॉग में इतनी बार एक ही चीज़ को रिपीट किया कि बेबी यहाँ पर खुश है, बेबी का यहाँ मन लग गया है, बेबी यहाँ खुश रहता है, वो रिपीट करने से एक फीलिंग सबके मन में आ रही होगी कि वो ऐसा क्यों बोल रही हैं कि यहाँ खुश है, खुश है। बेबी तो अपनी फीलिंग बता ही नहीं सकता। 1 मंथ का बेबी क्या बताएगा? उसको सिर्फ अपने फीड करेगा, सोएगा, उठेगा, रोएगा, यही सब काम करता है। 1 मंथ का बेबी अपनी फीलिंग क्या बताएगा किसी को कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ? उसको अपने दूध पीने से मतलब है, उसका काम हो रहा है, वो खुश है। पर आपने तो यहाँ इन बातों को रोका नहीं, इससे भी बढ़ बढ़ कर बातें कर दी। और आप सुनिएगा, सब लोग हैरान रह जाओगे, दांतों तले उंगली दबा लोगे कि क्या बोला है उसने। अब देखो, सिंपल बात तो एक ये हो सकती है कि आप बेबी के बहाने अपने दिल का हाल जो है इनके पापा तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मेरा नानी के घर में, बेबी के नानी के घर में मन लग गया है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो मे भी आप इनडायरेक्टली बेबी का नाम लेके अपनी बातें अपने हस्बैंड तक पहुँचा रही हो। लेकिन अगर यही बातें व्यूअर्स आपको बोलेंगे तो आपके सपोर्टर्स आके बोलेंगे तुम अंदर क्यों घुस रहे हो। तो चलिए अब आप लोग अपना दिल थाम के बैठ जाइएगा, क्योंकि ये जो बातों का लेवल है ना कि बेबी ने मन लग गया, फिर यहाँ बहुत खुश है, फिर उन्होंने कहा कि नानी के घर में बड़ा खुश है, तो ये जो लेवल है बातों का धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जाएगा। तो उसके बाद आगे वो क्या बोलती हैं, बेबी हल्के हल्के इशारे करता है। तो आपने सुना कि प्रीतो ने बेबी के लिए क्या कहा, 1 मंथ ओल्ड बेबी के लिए, कि वो हल्के हल्के इशारे करता है। कभी आपने सुना है कभी आप लोगों ने सुना है कि 1 मंथ ओल्ड बेबी इशारे करता है? और हंसी आपकी यहीं नहीं रुकेगी, इसके आगे सुनो। बेबी स्माइल भी करता है। कब?
एज ए रिस्पॉन्स, एज ए आंसर वो स्माइल भी करता है। तो बेबी जो है 1 मंथ का ही है बहना, 9 मंथ का नहीं हुआ जो आपकी बातों का रिस्पॉन्स देता है या स्माइल करके आपको जवाब देता है, इशारे करता है। थोड़ा सा धीरे धीरे चलो ना। हम यहाँ तक की बातें भी डाइजेस्ट कर सकते थे कि उनके बेबी ने हल्के हल्के इशारे किए, जब वो कुछ पूछती हैं तो वो स्माइल करके अपना आंसर भी दे देते हैं, मान लेते हम ये बात भी। लेकिन हद तो तब हुई जब वो बोलती हैं कि बेबी ज़िद नहीं करता है कि किसी के पास जाना है या नहीं जाना, जो लेता है उसी के पास चला जाता है और सो जाता है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। प्रीतो बोलो, पर थोड़ा सोच समझ के तो बोलो। मतलब फेंकनी है, हम लपेटने को तैयार हैं, पर थोड़ा लिमिट तो रखो यार। कितना लपेटेंगे? मतलब 1 महीने का बच्चा कभी जिद करता है? वो जिद क्या, वो कुछ भी नहीं करता है, उसको दूध पीना है और सोना है। 1 मंथ का बच्चा जिद नहीं करता है, उसको जो भी लेगा वो चला जाएगा उसके पास। अब आप लोग बना रहे हो, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो आपके दिल में आएगा आप वो बोलोगे, क्योंकि फिर हम बोलेंगे तो आप बोलोगे कि बोलती है। अब हम आपको एक और बात बताएंगे जो प्रीतो ने बेबी को लेकर कही। जब उनकी नानी, बेबी की नानी, बेबी को अपनी गोद में लेकर बैठी हुई थी, तो प्रीतो उनके पास जाकर बैठती हैं और बताती हैं कि बेबी को नानी की पहचान हो गई है। ओ रियली? 1 मंथ के बेबी को तो मम्मा की भी पहचान नहीं होती, फिर नानी की कैसे हो गई? अब आप हमें बता दें ये एक्सट्रीम लेवल है या नहीं। मतलब फेंक ले, कोई बात नहीं, इनका व्लॉग है, फेंक के ये जितना दिल करे उतना फेंके, पर इतना क्या लपेटा जा रहा है आप लोगों से? मुझसे तो नहीं लपेटा जा रहा भैया, नहीं लपेटा जा रहा। इतना फेंकती है, बच्चे को पहचान हो गई है। कैसे बाबा, कैसे? इतना ही नहीं, बेबी को लैंग्वेज भी समझ में आने लग गई है। इसीलिए जो मम्मा हैं वो बेबी से क्वेश्चन करती हैं। क्वेश्चन क्या करती हैं, सुनिएगा ध्यान से। बेबी से सवाल पूछती हैं। पहले वो बताती है ना कि बेबी को पहचान हो गई है नानी की गोद में है बेबी। तब वो क्वेश्चन करती हैं बेबी से, कौन है ये? प्रीतो ये सवाल बेबी से करती हैं नानी के बारे में, नानी के लिए पूछ रही हैं, तो वो सवाल करती हैं कौन है ये। लेकिन क्या जवाब आएगा? नहीं आएगा, तो सवाल ही क्यों किया था? उनको लगा कि बेबी जो है वो नानी को पहचान लेता है। उसके जस्ट बाद बोलती हैं कौन है ये। उनको लगा बेबी जवाब भी देगा। और व्यूअर्स बेचारे वेट कर रहे हैं कि बेबी शायद सच में बोलने लग गया है और जवाब आएगा। तो व्यूअर्स अब वेट कीजिएगा जब तक जवाब नहीं आ जाता। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे, जो है कि दीदू ने लिया अक्कू और प्रीतो की ससुराल से बदला। किया कुछ ऐसा, क्या किया वो हम बताएंगे। क्या आपने दीदू का व्लॉग देखा है? उनमें वो क्या बोलती हैं कि मैं जा रही हूँ मदर इन लॉ को लेने की। वो कहती हैं कि मेरी मदर इन लॉ को प्रीतो से मिलना था। उनको वैसे तो एक दिन पहले ही आ जाना था, पर मम्मी ने कहा कि आज एनिवर्सरी भी है तो चलो बेबी से भी मिल लेंगे। तो ये कहकर वो जाती हैं कि मम्मी को मैं लेने जा रही हूँ क्योंकि मम्मी को प्रीतो से मिलना है और आज एनिवर्सरी भी है, तो वो लेने जा रही हैं अपनी मदर इन लॉ को। सो अकॉर्डिंग टू दीदू, सुबह से दोपहर तक कोई मूड नहीं था पार्टी का। वो अपनी मदर इन लॉ को लेके आती हैं, साथ में फादर इन लॉ भी आ जाते हैं उनके घर में, और तब बनता है पार्टी का मूड कि चलो गेट टुगेदर करते हैं। सबको उसी शाम में फटाफट इनविटेशन मिल गया, सब प्रेजेंट भी हो गए, इनविटेशन में सब आ गए। लेकिन कौन नहीं आया? यस, अक्कू और अक्कू की मामा। तो अब सवाल ये उठता है कि दीदू ने बदला कैसे लिया। वो ऐसे कि इस सब पार्टी के ख़त्म होने के बाद दीदू दबी आवाज़ में बोलती हैं कि जो ये पार्टी है ये उन्होंने नहीं की है, इनके इन-लॉज़ ने दी है। तो उस हिसाब से जो हिसाब है ससुराल वालों का वो बराबर हो गया। जब प्रीतो के बेबी का फंक्शन था तो दीदू के इन-लॉज़ को नहीं बुलाया गया। अब इन-लॉज़ ने अपने बच्चों की मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी दी है तो प्रीतो के ससुराल वालों को नहीं बुलाया गया। तो इस तरह से दीदू ने दिमाग लगाकर हिसाब किताब बराबर कर दिया है। देखो दीदू,
अब ये चाहे बात आप मानो या ना मानो, अपने व्लॉग्स में बोलो या ना बोलो, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो पार्टी तो आपने ही की थी। इन लॉज का तो बहाना है, क्योंकि तीर जो चलाना है और तीर चल चुका है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि प्रीतो के व्लॉग का टाइटल क्या है और अक्कू के व्लॉग का टाइटल क्या है। नहीं देखा तो जाकर देखिएगा। तो पहले व्लॉग आता है प्रीतो का और प्रीतो टाइटल डालती हैं बेबी एंड मॉम, नो डैडी नेम, ओनली बेबी एंड मॉम। फिर अक्कू का व्लॉग आता है और वह अक्कू टाइटल डालते हैं अक्कू एंड मॉम, बहुत दुख होता है। तो ये थे दोनों के टाइटल। अब इनमें क्या रिलेशन है क्या नहीं है, इतना सा काम आप सोच लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय।